हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गलवान घाटी में झड़प के बाद चीन के साथ आज फिर हुई हाई लेवल मीटिंग। मोल्डो में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की चर्चा। लद्दाख सीमा पर तनाव कम करना है अहम मुद्दा। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर आज बड़ी बैठक हुई। सीमा पर 32 सड़कों का काम जल्द पूरा होगा। केंद्र ने बनाई बड़ी योजना। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार की चीन पर बड़ी चोट। चीनी कंपनियों के साथ करीब 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट को रोक दिया। चीन के मुद्दे पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, अहम मुद्दों पर सोच समझ कर दें पीएम बयान। झूठा प्रचार नहीं, जनता को सच बताएं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की नसीहत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वार। बोले, मनमोहन सरकार के दौरान चीन ने कई बार घुसपैठ की, लेकिन मनमोहन चुप रहे। मोदी पर राहुल गांधी का नया वार। कहा, चीन ने जमीन कब्जाई, हमारे जवान शहीद हुए, फिर चीन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। मुंबई के घाटकोपर में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीन में बने सामानों को जलाया, लोगों से बहिष्कार करने की अपील भी की। सीमा पर चीन की चालबाजी के खिलाफ दिल्ली में हुआ लोगों का प्रदर्शन। बच्चों की साइकिल, खिलौने और घर सजाने का सामान आग के हवाले किया। भारत चीन तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर रवाना हुए। पुतिन सरकार के साथ डिफेंस और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। नेपाल की हरकत से बिहार में बढ़ा बाढ़ का खतरा। गंडक बैराज पर कोसी नदी का पानी रोकने का काम रोका। गंडक बैराज के 36 में से 18 गेट नेपाल में ही पड़ते हैं। चीन के साथ विवाद पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। चीन से 2 युद्ध जारी हैं, एक बॉर्डर पर और एक चीन के वायरस कोरोना से। हिंदुस्तान दोनों युद्ध जीतेगा। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकालने की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली। कोर्ट ने कहा, सरकार और केंद्र मिलकर काम करें। लोगों की सेहत से ना हो खिलवाड़। सिर्फ पुरी में ही निकलेगी यात्रा और कहीं नहीं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत में सुधार हुआ। जनरल वार्ड में शिफ्ट किए गए। पहले कोरोना होने की वजह से ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। यूपी के कानपुर में राजकीय बालिका गृह में 17 लड़कियां गर्भवती होने से मच गया हड़कंप। इनमें 2 लड़कियां नाबालिग हैं और एक महिला HIV पॉजिटिव। महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट। बिहार में जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के जेडीयू में विलय के संकेत दिए। मांझी ने कहा, विलय को लेकर पार्टी में करूंगा चर्चा। जेडीयू बोली, स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीहोर में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। सरकारी केंद्र पर खरीद के 3 हफ्ते बाद भी गेहूं की बोरियां खुले में रखी थी। एमपी में शिवराज सरकार की बिजली बिल में बड़ी राहत। 400 से ज्यादा बिल है तो सिर्फ आधा देना होगा। 400 वाले बिल तक सिर्फ 100 रुपए चुकाने हैं और 100 रुपए के बिल पर सिर्फ 50 रुपए। लॉकडाउन के समय वाले बिजली बिलों पर यह फैसला लागू। एमपी के सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के घर के बाहर रात में 3 लोगों ने फायरिंग की। पुलिस ने 2 को पकड़ा। वारदात की वजह की जांच हो रही है। लद्दाख में चीनी हमले में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के परिवार वालों से मिले तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव। परिवार को 5 करोड़ रुपए की मदद दी। शहीद संतोष बाबू की पत्नी को नौकरी। अमृतसर में कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर 3 दिन से बैठी है पुलिस। बॉन्ड पेपर पर कराना है हस्ताक्षर। बिहार पुलिस वाले बोले, सिद्धू मिलने को तैयार नहीं है। देखा आपने ताश के पत्तों की तरह कैसे पलक झपकते ही 2 मंजिला मकान भर भराकर गिर गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं। बारिश की वजह से इस इलाके में काफी पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव हो गया और पूरा इलाका एक झटके में गिर गया। हालांकि समय रहते इस घर को खाली करा लिया गया था।
ये रामपुर की ये तस्वीरें देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को कानून या पुलिस का कोई डर नहीं है। एक दूसरे को लाठी डंडों से बेरहमी से ये पीट रहे हैं। पूरी वारदात का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब अपराधियों की तलाश में जुटी है। अब जरा ग्रेटर नोएडा में दबंगों की गुंडागर्दी देखिए। मामूली बात पर शुरू हुए विवाद में गुंडे घर में घुसकर मारपीट करने लगे। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पूरे विवाद में कई लोग घायल हुए हैं। आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सड़क पर बेकाबू रफ्तार का अंजाम क्या होता है, ये इस वीडियो में साफ दिख रहा है। ये तेज रफ्तार बाइक हादसा बेंगलुरु में हुआ। रफ्तार के जुनून में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 नाबालिग लड़के हैं। सवाल उठ रहा है कि जिन लड़कों का अभी लाइसेंस भी नहीं बना, वो इस रफ्तार में कैसे गाड़ी चला रहे थे। पहले देखिए कैसे घोड़ों पर पुलिस आगे बढ़ रही है उस भीड़ की तरफ जो सड़क पर बवाल मचा रही है। अब देखिए सड़क पर इस हंगामे को आगजनी हो रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पहली तस्वीर हेग की है तो दूसरी ट्यूनीशिया देश की, और दोनों ही प्रदर्शन कोरोना से जुड़े हैं। एक जगह लॉकडाउन जल्दी खोलने की मांग के लिए हंगामा किया गया, तो दूसरी जगह लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होने वालों ने सड़क पर बवाल किया। Ладно, на, держи. Все, на, отстанешь наконец? Все, отстань, мы पошли. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे है एक भालू। लेकिन ये क्या? ये भालू हमला नहीं, बल्कि ये तो आइसक्रीम के लिए दौड़ रहा था। फिर देखिए भालू ने कैसे पूरी रेस लगाकर इस शख्स से आइसक्रीम ले ली। Ладно, на, держи. Все, на, отстанешь наконец? Все, отстань, мы पошли. ये घटना रूस के मॉस्को की है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि ये भालू ना तो किसी चिड़ियाघर का है और ना ही ये शख्स कोई ट्रेनर। सवाल ये है कि फिर ये जानलेवा जंगली भालू आइसक्रीम का दीवाना कैसे बन गया। ट्रैम्पोलिन पर दौड़ रही है एक लड़की और इस ट्रैम्पोलिन झूले के नीचे एक डॉगी भौंकता हुआ दौड़ रहा है। दरअसल ये लड़की इस डॉगी की मालकिन ही है, लेकिन जब लड़की अकेले ही ट्रैम्पोलिन पर कूदने लगी तो डॉगी को गुस्सा आ गया कि अकेले मजा लिया जा रहा है और चिल्लाने लगा कि भाई मुझे भी कूदना है। प्यारी सी घटना का ये वीडियो है अमेरिका के टेनेसी का। पहले वीडियो में दिखता है कि इस कार के नीचे से चिंगारियां उठ रही है। लगता है जैसे कार में आग लगी हो, लेकिन मामला आगे जाकर साफ होता है। देखा आपने कैसे इस कार के आगे ये मोटरसाइकिल अटकी है और कार सवार इसे घसीटे ले जा रहा है। हाईवे पर चिंगारियां उड़ रही हैं। ये अजब घटना हुई अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाईवे पर। बताया जा रहा है कि कार वाले ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। बचने के लिए रफ्तार से कार वाले ने कार आगे बढ़ा दी, लेकिन मोटरसाइकिल कार में अटक गई और ऐसा मंजर हाईवे पर बन गया। हालांकि बाइक सवार ज्यादा घायल नहीं है और बाद में इस कार वाले को भी पकड़ लिया गया। देखा आपने यहाँ हुआ क्या? फिर देखिए पेड़ की डाली कटी और घर की बालकनी पर धड़ा। ये घटना सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। ऑस्ट्रेलिया के
क्वींसलैंड में। दरअसल ये घर इसी शख्स का है। ये जनाब खुद ही घर के पीछे लगे पेड़ को काटने छाटने लगे, लेकिन काम करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। वैसे ऐसी घटना को देखकर उसी कहावत की याद आती है कि पेड़ की जिस डाली पर बैठे हो उसे काटना नहीं चाहिए। पहले देखिए कि शीशे के गिलास पर रखकर बनाए गए लकड़ी के ब्लॉक को हिलाते हैं तो क्या होगा। लेकिन जो काम इंसानों से नहीं हो रहा वो ये डॉगी करके दिखाएगा। आप बस देखते जाइए। ये डॉगी है इटली का। लकड़ी के ब्लॉक को बिना गिराए इस तरह निकालने के खेल को कहते हैं जेंगा। और ये डॉगी तो इस खेल का उस्ताद निकला। एक बार नहीं बल्कि कई बार आराम से इसने इसी तरह वुडन ब्लॉक को बिना गिराए हटा दिया और सोशल मीडिया पर लोगों की जमकर तारीफ बटोरी।